हाय, मेरा नाम है मीटर। मैं दूध पीता हूं 2 लीटर। हमारे शो में आपका स्वागत है। माफ करिएगा, इसके बिना हमारा शो शुरू नहीं हो सकता। तो शो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो इसलिए फेमस नहीं है कि वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बल्कि इसलिए फेमस है, बच्चा बच्चा उनको बस इसलिए जानता है क्योंकि सिर्फ उनके पास बैट है। पूरा मोहल्ला सिर्फ उनके बैट से खेलता है। तो स्वागत करते हैं उनका। अरे कहां रह गए वो गेस्ट? बुलाइए उनको। हाँ हाँ, ये रहे। आइए आइए। तो नहीं, हमारे पास श्री राम है, हम स्वागत नहीं करते और मैं शेयर भी नहीं करता हूँ। बड़े शौकिया हैं आप। तो आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है विजय बल्लावाला। विजय बल्लावाला। विजय बल्लावाला, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। मतलब आपके चर्चे बहुत दूर दूर तक की हैं। अरे लोग पागल है मेरे लिए। लोग मतलब बुलाने चले आते हैं, अगर दूर से भी दिख जाए ना, वो 1 किलोमीटर दूर से, तो वहीं से शाश्वत दंडवत प्रणाम हो जाता है उनका। लोग पूरे पीछे पड़ जाते हैं, भैया चलिए क्रिकेट खेलते, भैया चलिए क्रिकेट खेलते। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर से टाइम लेकर ही निकलूँ। मैं क्या है ना कि एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। तो जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं जो हर दूसरी गली में पाई जाती हैं, सो कॉल्ड फॉर हिज बैट। जैसा कि आपने बताया कि मैं बहुत फेमस हूँ अपनी गली में, लेकिन लौंडों के बीच, लौंडियों के बीच वो बात नहीं है। पता नहीं क्यों। क्यों? ऐसा क्यों? हाँ हाँ, क्योंकि लड़कियों को पूरे बैट से मतलब ही नहीं होता। क्योंकि सबको पता है मोहल्ले में सिर्फ हमारे पास बैट है। अगर मेरा मूड ठनका तो आप क्रिकेट एसोसिएशन मोहल्ला बोर्ड से बाहर हो जाएंगे, मतलब पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, और चाहे पीबीसी हो, आईसीसी हो या हो बीसीआई, चलेगी उसी की जिसका बल्ला होगा। अबे साले, अब बल्ला है, देख रहे हैं, स्टोक, 1 नंबर स्टोक है। तो मिस्टर विजय बल्लावाला, आप पर इल्जाम है कि आपको घर से बाहर निकालने के लिए प्रलोभन देना पड़ता है। देखो, ये सब झूठी बकवास है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने आज तक कभी खुले तौर पर किसी से रिश्वत नहीं मांगी। अब सामने से आ जाती है तो फिर बार बार किसी चीज को मना नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे घर वालों ने सिखाया है मुझे। अब अगर आप 10-10 का मैच बद रहे हैं, मानिए आपने 2 टीम इकट्ठा की और 10-10 का मैच बदला। 10-10 का मतलब? 10-10 का मतलब 10 रुपए का। हाँ, ओ, ये मोहल्ले वाली लैंग्वेज है। अगर आप 10-10 का मैच बद रहे हैं तो अगर आपने मुझे 20 रुपए की फ्रूटी पिला दी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? सही बात है। बल्ला मेरा है, 250 रुपए का बल्ला है और फ्रूटी 20 रुपए की। तो मिस्टर विजय बैटवाला, आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि अगर बल्ला आपका है तो बैटिंग भी पहले आप ही करेंगे। अब ये बात तो है। देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी बीन उसका सांप। तो जिसका बल्ला उसकी फर्स्ट बैटिंग। अब तुम नंबरिंग करते रहो, अब चाहे चप्पल उछालो या सिक्का, वो तुम्हारे ऊपर है। एक और आपके ऊपर इल्जाम है कि अगर आप बैटिंग करते करते अगर पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं तो आप उस बॉल को ट्रायल बॉल बोल देते हैं। अब देखिए, मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप किसी दुकान या ठेले पर जाते हैं, आपने देखा कि वहां मूंगफली लगी है या अंगूर लगे हैं, तो आप पहले उठा के उसे टेस्ट करते हैं ना, कि पहले ही खरीद लेते कि भाई ये पैक कर दो, मैं अपने पैक हुए अंगूर से अंगूर खाऊंगा। ऐसा नहीं करते ना आप तुरंत जाते हैं, उसे चखते हैं, फिर कहते हैं ट्राई, अब आप पैक करिए। तो वही है कि जो पहली बॉल होगी वो ट्राई बॉल होगी, ये नियम है। और जिसका बल्ला वही पहली बॉल खेलेगा। ओह, काफी पेचीदे हैं आप। तो आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि आप LBW आउट नहीं मानते। आपकी बाउंड्रियां छोटी होती हैं और बाकियों के लिए बड़ी होती हैं, और आप 1 टिप आउट भी नहीं मानते। देखिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा, सारे फैसले अगर आप जनता पर छोड़ देंगे, देश की मार हो जाएगी। लेकिन कुछ कड़े फैसले नेताओं को दिल पर हाथ रखकर करने पड़ते हैं।
जैसे किसी नेता का बेटा क्राइम करे, जैसे मान लो किसी के ऊपर कार चढ़ा दे, तो वो कार उसका बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। लेकिन अगर वो किसी लड़की का रेप करे तो वो सब आपसी रजामंदी से था। उसी तरह अगर हमारे लिए ये सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर मैं बैट वाला किस बात का। काफी सीरियस बातें कर दी आपने। आपको नहीं लगता ये बातें सेंसेशनल हो जाएंगी? मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? देखो मोहल्ले वालों, एक बात याद रखना, बल्ला मेरे पास ही है, तो खेलना है तो मुझे झेलना पड़ेगा। तो मिस्टर विजय बल्लावाला, आपके ऊपर एक और इल्जाम है कि आप बैटिंग करने के बाद बल्ला लेकर चले जाते हैं। अब क्या बताऊं, घर वाले हैं तो याद आ ही जाती है। ये बल्ला ऐसे नहीं आ जाता है, बड़ी मिन्नत करनी पड़ती है, रोज बाप की वो छड़ी से मार खाना पड़ता है, तब ये बल्ला आता है। बहुत मेहनत करके मैंने बल्ला लिया। जब मैंने फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। फर्स्ट डिवीजन लाए कभी आप? अरे बाप रे, ये कैसे लाएंगे आप? आपके पास तो बल्ला ही नहीं है। तो फर्स्ट डिवीजन जब पास होना पड़ता है तब बाप खुशी में ला के देता है, तो घर वालों की सुननी पड़ती है। अब बाप, अगर मेरी बैटिंग हो गई, बाप ने बुला लिया तो मैं क्या करूंगा? अगर आप मान लीजिए आपके बाप ने बुला लिया तो आप वहीं खड़े रहेंगे? नहीं ना, आप तो आएंगे ना चल के। बस उसी तरह अगर मेरे बाप ने बुला लिया तो मैं चला आता हूं। तो आपके बैटिंग के बाद ही आपके घर वालों को आपकी याद क्यों आ जाती है? अब घर वाले हैं तो याद तो आ ही जाएगी, लेकिन इतिहास गवाह है कभी मैं बैटिंग छोड़ के नहीं गया हूं। भले मैं फील्डिंग ना करूं, फील्डिंग के बीच में चला जाऊं, लेकिन मैंने कभी बैटिंग छोड़ के घर वालों को याद नहीं किया है। फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए अपनी क्रिकेट टीम का। क्या ध्यान रखें हैं? अगर ये लोग हमारे बैट से खेल के धोनी कोहली बन गया तो क्या हमको रॉयल्टी देगा? नहीं, ऊपर से हमारा बाप हमको गाली देगा कि देख रहे हो साले, तुम्हारे बैट से खेल के धोनी और कोहली बन गए और तुम यहाँ बैट का स्ट्रोक बढ़ाते रह गए और परफॉर्मेंस कोई और निकाल ले गया। सही कहा। क्या करें, बाप लोग ऐसे ही होते हैं। हमारे भी पिताजी ऐसे ही थे। वैसे आपकी बातचीत से हमें लग रहा है कि आपने बेगुनाही का तो चोला पहन रखा है, पर फिर भी आपको तो अपने टीम मेंबर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी लगता है कि जब किसी को बैटिंग नहीं मिलती तो कैसा महसूस होता है। आपकी बातों से लगता है कि आपकी बैटिंग से पहले ही कोई बल्ला लेके चला गया है। इससे पहले मैं बैट से तुम्हारा सर फोड़ दूं, निकल जाए यहां से। अरे आपके पास बैट है? अबे चल बाप।